In this video, I am going to discuss the types of hyperlipidemias. नाम से शो हो रहा है हाइपर मतलब इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन लिपिड कंटेंट. इमिया मिया जो मिया कहीं भी आता है दैट इज द कंसंट्रेशन इन द ब्लड. मतलब हाइपरलिपिडीमिया लिपिड कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज इंक्रीज्ड. तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. टाइप्स अब पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, तो उसके हिसाब से ही अगर हम फेलियर देखें किसी भी चीज़ का, किसी फैक्टर का, किसी एंजाइम का फेलियर हो, तो हम ये प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं, ये टाइप्स निकाल सकते हैं. टाइप 1 इज़ द फेमिलियल हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया. काइलोमाइक्रॉन is refers to the chylomicron. Emia concentration in the blood. Hyper increased concentration of chylomicrons in the blood is the familial hyperchylomicronemia. That is the type 1 hyperlipidemia. So massive. सबसे पहले हम इसको कॉज देखते हैं कि कॉज की है क्यों है. डेफिशिएंसी ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज और नॉर्मल लाइपोप्रोटीन C2 डेफिशिएंसी. एक मैंने इफेक्ट डिस्कस किया था कि हमारे पास ये ApoC2 इन्फ्लुएंस करता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज को, जो डिग्रेड करते हैं VLDL को, मतलब VLDL की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं. तो जिस बंदे को हाइपरलिपिडीमिया है उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ये VLDL डिग्रेड नहीं हो रहा. उसकी क्या रीज़न हो सकती है? या तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज अपना काम करना छोड़ गया है या ApoC2 अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं दे रहा. तो दोनों में किसी भी वजह से एबनॉर्मेलिटी होगी तो VLDL की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी बॉडी में. तो VLDL इसकी कंसंट्रेशन जब इसकी इंक्रीज करेगी इन दो फैक्टर्स की वजह से, उसको हम कह रहे हैं दिस इज द टाइप 1 फेमिलियल हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया. डेफिशिएंसी ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज और नॉर्मल एपोप्रोटीन C2 डेफिशिएंसी. कॉज देख लिया. अब होता क्या है इसकी वजह से? मैसिव फास्टिंग हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया इवन आफ्टर नॉर्मल डाइटरी इनटेक. मतलब नॉर्मल बंदे जैसा एक डाइट ले रहा है अपने, उसमें उसके फैट्स जो हैं, डाइट में जो फैट्स हैं वो नॉर्मल प्रेजेंट है, लेकिन उसका अपना मेटाबॉलिज्म उसको मेटाबोलाइज ही नहीं कर रहा उस फैट को, तो ऑलरेडी उसके लेवल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे. Secondly, there is greatly increased serum triglyceride level and the triglycerides. Main important हमारी जो बात याद रखने वाली है वो this and the cause of this. Treatment जो है type 1 में there is no medicinal treatment, no drug therapy, there is only low fat diet. मतलब हम उस बंदे को कहेंगे अपनी डाइट में तुम्हें लिपिड कंटेंट कम करना पड़ेगा. That is it. सेकेंड टाइप 2A और टाइप 2B दोनों रिलेटेड है एक दूसरे के साथ. फेमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया और दूसरा है कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया. टाइप 2A में देयर इज कॉज सबसे पहले देखते हैं. डिफेक्ट इन सिंथेसिस या प्रोसेसिंग ऑफ LDL रिसेप्टर. बहुत इजी है अगर हम डायग्राम को देख के करें. LDL रिसेप्टर की बात कर रहा है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, इसके सरफेस पे प्रेजेंट है LDL रिसेप्टर, क्योंकि LDL यहाँ पे आके लिवर पे आके अटैच होता है, फिर अंदर एब्जॉर्ब होता है, फिर वो मेटाबोलाइज होता है. तो अगर इस रिसेप्टर की एबनॉर्मेलिटी होगी तो LDL जो है वो लिवर में नहीं आएगा, फिर उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, तो इस LDL की कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी. जब इस LDL की कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी तो हाइपरलिपिडेमिक स्टेट डेवलप हो जाएगी बंदे में. तो दिस इज द डिफेक्ट इन सिंथेसिस या प्रोसेसिंग ऑफ LDL रिसेप्टर का डिफेक्ट है यहाँ पे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दिस फैक्टर 2A. LDL रिसेप्टर का डिफेक्ट है. उससे पहले उसके कॉज मतलब हो क्या रहा है, सिम्टम क्या है उसका? एलिवेटेड LDL का रिसेप्टर का डिफेक्ट है तो अंदर नहीं जाएगा, तो उसके लेवल्स जो है ब्लड में वो इंक्रीज करते जाएंगे. एलिवेटेड LDL होगा और VLDL का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है. और दूसरी चीज़ ये कि LDL की जो डिग्रेडेशन है वो कम हो रही होगी, और वो मतलब लिवर ही कर रहा था ना, तो लिवर में जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है LDL तो उसकी डिग्रेडेशन भी नहीं हो रही, तो उसके लेवल्स एलिवेट हो रहे हैं और उसकी डिग्रेडेशन कम हो रही है. ट्रीटमेंट क्या है? डाइट के साथ कोलेस्टायरामीन, नायासिन और स्टैटिन देंगे हम. अब डाइट का फैक्टर तो हमने हर जगह डालना ही डालना है, क्योंकि डाइट मैनेज जब तक नहीं होगी तो कोई भी ये स्टेट जो है ये उसको हम ठीक नहीं कर सकते. सेकंड इज कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया. कंबाइंड से देखें हम
अगर तो सिंपली इधर एलडीएल का एलिवेटेड लेवल था, इधर एलडीएल भी एलिवेटेड है और वीएलडीएल भी एलिवेटेड है। अब कॉज इज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ वीएलडीएल बाय लिवर। दो चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, एक तो रिसेप्टर के साथ उसका डेफिसिट है, रिसेप्टर डेफिसिट है, दूसरा लिवर की अपने मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट हुई हुई है, वो वीएलडीएल को ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है इन द कैपिलरीज। एलडीएल प्रेजेंट नहीं है, मतलब एलडीएल रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है और वो एलडीएल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एक तरफ से एलडीएल इंक्रीज करता जा रहा है, दूसरी तरफ से वीएलडीएल लिवर ज़्यादा सिक्रीट करता जा रहा है, तो वीएलडीएल भी ब्लड में ज़्यादा होता जाएगा, एलडीएल भी ब्लड में ज़्यादा होता जाएगा, तो बहुत सिवियर सिचुएशन एक क्रिएट हो सकती है। ट्रीटमेंट इज डाइट, कोलेस्टेरामीन, नायासिन और स्टैटिन्स। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, दैट इज द टाइप 3 डिसबिटा लाइपोप्रोटीनीमिया, दैट इज caused by overproduction और underutilization of IDL। ये वो वाहिद फैक्टर है जो आइडियल से रिलेटेड है, वो वाहिद टाइप है जो आइडियल से रिलेटेड है ड्यू टू एबनॉर्मल एपोलाइपोप्रोटीन ई। इसकी मैं रीज़न देखता हूँ। सबसे पहले एपो ई का हम फंक्शन देखते हैं कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइपोप्रोटीन अपटेक वाया एलडीएल रिसेप्टर्स। लाइपोप्रोटीन अपटेक वाया एलडीएल रिसेप्टर्स, बात वो ये कर रहा है कि एलडीएल अपटेक बाय एलडीएल रिसेप्टर्स, मतलब आइडियल ने भी एलडीएल में कन्वर्ट हो के मेटाबोलाइज होना है ना, तो जब रिसेप्टर का डेफिसिट है ड्यू टू एपो ई, ये जो फ़र्क आएगा टाइप 2 और टाइप 3 में वो एपो ई की वजह से आएगा। एपो ई का अगर फैक्टर नहीं होगा तो आइडियल के लेवल्स इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो वो आइडियल को अफेक्ट करेगा। टाइप 2 में एलडीएल अफेक्ट हो रहा था, एलडीएल के रिसेप्टर्स डायरेक्ट अफेक्ट था, इसमें आइडियल एपो ई की वजह से अफेक्ट हो रहा है। एपो ई की वजह से रिसेप्टर डेफिसिट है जिसकी वजह से आइडियल हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जा रही है, या तो इसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही है या मतलब ये यूटिलाइजेशन कम हो रही है, मतलब ये आइडियल अंदर एलडीएल में कन्वर्ट होकर अंदर जा ही नहीं रहा लिवर के। तो या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अंडर यूटिलाइजेशन, मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, या सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही है आइडियल की। सो दो फैक्टर्स हैं। सो दिस विल लीड टू इंक्रीज्ड आइडियल। जब मेटाबोलाइज नहीं हो रहा तो इंक्रीज लेवल्स होंगे ब्लड में, लीड्स टू इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाएंगे इन द ब्लड। ट्रीटमेंट क्या है? डाइट, नायसिन, फिनोफिब्रेट्स और स्टैटिन्स। टाइप 4 फेमिलियल हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया। अब इसमें VLDL इज इंक्रीज्ड। सबसे पहले कॉज देखते हैं, ओवर प्रोडक्शन और डिक्रीज्ड रिमूवल ऑफ VLDL। अब रिमूवल ऑफ VLDL कैसे हो सकती है? लिवर से हो रही है ना VLDL की रिमूवल। लिवर इज फॉर्मिंग द VLDL एंड देन दैट इज VLDL इज गोइंग टू द ब्लड, और फिर जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बॉडी की VLDL, बॉडी उतनी VLDL रख लेती है, बाकी को एक्सक्रीट कर देती है। अगर उसकी सिक्रीशन में कोई मसला है, उसकी रिमूवल में कोई मसला है, तब भी VLDL के लेवल्स इंक्रीज कर जाएंगे और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स इंक्रीज होंगे। सो दिस इज ओवर प्रोडक्शन। या तो VLDL की ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है लिवर, या उसकी सिक्रीशन कम हो गई है, मतलब वो बॉडी से सिक्रीट ही नहीं हो रहा। तो दो फैक्टर्स मतलब प्रेजेंट हैं, तो दोनों में हमारे पास VLDL के लेवल इंक्रीज करेंगे। तो इसको हम कह रहे हैं कि टाइप 4। टाइप 4 इज रिलेटेड टू VLDL, टाइप 3 वॉज रिलेटेड टू IDL, और टाइप 2 वॉज रिलेटेड टू रिसेप्टर्स ऑफ LDL। अब ओवर प्रोडक्शन और डिक्रीज रिमूवल ऑफ VLDL इंक्रीज लीड्स टू एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल, मतलब VLDL के लेवल्स ऑब्वियसली इंक्रीज करते जाएंगे क्योंकि वो रिमूव ही नहीं हो रहा। टाइप 5 इज द फैमिलियल मिक्स्ड हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, कॉज मोस्टली इन ओबीज और डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें ऑलरेडी परसिस्टिंग कंडीशन है एक VLDL। अब मिक्स्ड की बात आ गई है तो VLDL का एक फैक्टर, अब 4 और 5 भी एक दूसरे से रिलेटेड है। VLDL मिक्स्ड है तो VLDL का फैक्टर भी आ गया, काइलोमाइक्रॉन का फैक्टर भी आ गया, कि एक तो डाइट में भी वो ज़्यादा ले रहे हैं और VLDL पहले ही ज़्यादा है क्योंकि वो बंदा पहले ही ओबीस है, ओबेसिटी की वजह से पहले ही VLDL उसका कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा हुआ है, दूसरा डाइट में भी ज़्यादा है तो काइलोमाइक्रॉन्स भी एलिवेटेड है। तो VLDL एंड काइलोमाइक्रॉन लेवल्स एलिवेटेड लीड टू एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल। ट्रीटमेंट क्या है? डाइट सबसे पहला फैक्टर है, फिनोफिब्रेट्स, नायसिन और स्टैटिन्स देंगे हम। सो दैट इज इट अबाउट द टाइप्स ऑफ द hyperlipidemias and how to treat them.